अगर किसी के साथ कुछ बुरा होता है तो लोग कहते हैं कि इसने पिछले जन्म में ज़रूर कुछ बुरा किया होगा, इसलिए ही इसके साथ ऐसा बुरा हुआ। और अगर किसी के साथ कुछ अच्छा होता है तो लोग कहते हैं कि इसने पिछले जन्म में ज़रूर अच्छे कर्म किए होंगे, इसलिए ही इसके साथ आज ये अच्छा हुआ। वो कहते हैं ना कि जैसी करनी वैसी भरनी। इंसान जैसा काम करता है उसे उसका फल भी वैसा ही मिलता है। अगर आपने अच्छे कर्म किए होंगे तो आपको उसका अच्छा फल मिलेगा, और आपने बुरे कर्म किए होंगे तो आपको उसका बुरा फल मिलेगा। ये कहानी भी उसी के बारे में है। एक बार एक व्यक्ति को रास्ते में यमराज मिल जाते हैं। वो व्यक्ति उन्हें पहचान नहीं पाता। यमराज ने उस व्यक्ति से पीने के लिए पानी मांगा। उस व्यक्ति ने बिना एक भी क्षण गंवाए यमराज को पीने के लिए पानी दिया। पानी पीने के बाद यमराज ने उस व्यक्ति को बताया कि वो उसके प्राण लेने के लिए आए हैं, किंतु उस व्यक्ति ने यमराज की प्यास बुझाई है, इसलिए वो उन्हें अपनी किस्मत बदलने का एक मौका देते हैं। इतना बोलने के बाद यमराज ने उस व्यक्ति के हाथ में एक डायरी दे दी और उस व्यक्ति से कहा कि तुम्हारे पास 10 मिनट का समय है। इस डायरी में तुम जो भी लिखोगे वही सच में हो जाएगा, लेकिन ध्यान रखना कि तुम्हारे पास केवल 10 मिनट ही हैं। उस व्यक्ति ने डायरी खोलकर देखा। पहले ही पेज पर लिखा था कि उसके दोस्त की लॉटरी निकलने वाली है और वो करोड़पति बनने वाला है। उस व्यक्ति ने वहाँ लिख दिया कि उसके दोस्त की लॉटरी न निकले। अगले पेज पर लिखा था कि उसका एक रिश्तेदार चुनाव जीतकर मंत्री बनने वाला है। उसने वहाँ पर लिख दिया कि उसका रिश्तेदार चुनाव हार जाए। इसी तरह वो पेज पलटता रहा और अंत में उसे अपना पेज दिखाई दिया। जैसे ही उसने कुछ लिखने के लिए अपना पेन उठाया कि यमराज ने उस व्यक्ति के हाथ में से डायरी वापस ले ली और कहा, वत्स, तुम्हारे 10 मिनट अब खत्म हो गए हैं, अब कुछ भी नहीं हो सकता है। यमराज ने कहा कि तुमने अपना पूरा समय दूसरों का बुरा करने में व्यतीत कर दिया और अपने बुरे कर्म बढ़ा लिए। अब तुम्हारा अंत निश्चित है। अब तुम्हें कोई नहीं बचा सकता, क्योंकि तुम दूसरों का अच्छा नहीं सोच पाए। यह सुनकर वो व्यक्ति बहुत पछताता है, किंतु पछताने से कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि अब सुनहरा मौका उसके हाथ से निकल चुका था। हर इंसान को अपने इस जन्म का हिसाब इसी जन्म में चुकाना पड़ता है, क्योंकि भगवान भी सबका लेखा जोखा है। भगवान के पास सबका लेखा जोखा है। उन्हें इंसान के कर्म का फल देने में देरी नहीं लगती है। अगर हमारे पास कोई शक्ति है तो हमें उसे दूसरों की भलाई के लिए उपयोग में लाना चाहिए। बुरे कर्मों का फल हमेशा बुरा ही मिलता है। इस कहानी से अगर आपको कुछ शिक्षा मिलती है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।